वेलकम टू केयर फॉर स्टडीज। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10, मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। तो लेट अस गो थ्रू द ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर। तो इस चैप्टर के अंदर ये सारे टॉपिक्स हैं जिसमें से आज हम पढ़ने वाले हैं मोशन के बारे में, और ये भी जानेंगे कि मोशन कितने टाइप के होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक के साथ, जो कि है मोशन। तो मोशन होता क्या है? मोशन का मतलब है, आप एक तरह से समझ सकते हो, मूवमेंट। तो आपने देखा होगा गाड़ी मूव करती है ना। आपने गाड़ी में मोशन देखा होगा। गाड़ी का जो व्हील है उसको भी आपने मूव करते देखा होगा, उसका मोशन भी आपने ऑब्जर्व किया होगा। सिमिलरली जो फैन है, फैन के जो ब्लेड्स होते हैं, जो पंखुड़ियाँ होती हैं, वो भी मूव करती हैं, वो भी मोशन शो करती हैं। और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो भी मूव करते हैं, वो भी मोशन शो करते हैं। So in some cases we may not notice the movement of the objects। अब देखो, मैंने अभी आपको इतने सारे एग्जाम्पल दिए, 3 एग्जाम्पल अभी हमने डिस्कस किए हैं मोशन के, जहाँ पे गाड़ी मूव कर रही है, गाड़ी मोशन में है, जो फैन है उसके ब्लेड्स मोशन में है। सिमिलरली बटरफ्लाई जब मूव करती है तो वो भी मोशन में होती है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर ऑब्जेक्ट मूव तो कर रहे होते हैं पर हम उन्हें नोटिस नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल, घड़ी है, घड़ी में जो आवर हैंड होता है वो बहुत धीरे चल रहा होता है, और इसी वजह से हम उसका जो मूवमेंट है, उसका जो मोशन है वो नोटिस नहीं कर पाते। इसी तरह से अर्थ है, अर्थ रोटेट इतनी ज़्यादा तेज़ी से करता है कि हम उसे भी नोटिस नहीं कर सकते। इसी तरह जब फैन चलता है, फैन के जो ब्लेड्स होते हैं वो इतने तेज़ मूव कर रहे होते हैं कि हमें वो दिखाई भी नहीं देते। तो कुछ जो मूवमेंट है, कुछ चीज़ों में मूवमेंट या मोशन इतना तेज या इतना ज़्यादा स्लो होता है कि हम उन्हें नोटिस नहीं कर पाते। तो मोशन या तो स्लो भी हो सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, और कुछ मोशन बहुत ज़्यादा फास्ट भी होते हैं, और कुछ नॉर्मल भी होते हैं भाई, जो हम नोटिस कर लेते हैं। तो इतना अभी हमने डिस्कस किया है मोशन के बारे में। लेकिन मोशन होता क्या है, आप किस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हो मोशन को? हाउ कैन मोशन बी डिस्क्राइब? सो मोशन अकर्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स लोकेशन इन स्पेस। तो आप ये कह सकते हो कि मोशन कब होगा? मोशन तब होता है जब एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है स्पेस में। सो मोशन अकर्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स लोकेशन इन स्पेस। मोशन इज अ रिलेटिव रादर देन एन एब्सोल्यूट टर्म। तो देखो, ये जो बात है ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और ध्यान देने वाली बात है कि मोशन एक रिलेटिव टर्म होता है और ये एक एब्सोल्यूट टर्म नहीं होता। मतलब क्या है इसका, ये मैं आगे आपको समझाऊंगी। देखो, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन अदर ऑब्जेक्ट्स इफ इट्स पोजीशन कंटिन्यूअसली चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अब देखो, एक ऑब्जेक्ट को हम कब कहेंगे कि वो मोशन में है? देखो, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में तब मोशन में होगा जब वो स्पेस में अपनी पोजीशन चेंज कर रहा होगा। तो चलिए, ये जो मैंने यहाँ बात करी है इनको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। सो मोशन इज रिलेटिव। क्या मतलब है इसका? देखो, आपने कभी ना कभी तो ट्रेन में ट्रैवल किया ही होगा। तो ट्रेन में जब आप बैठते हो तो आपके साथ और ज्यादा पैसेंजर्स भी होते हैं, है ना। आपके अलावा भी लोग होते हैं ट्रेन के अंदर बैठे हुए। तो अब ट्रेन जब चलती है तब भी आपको तो यही लगता है कि आपके साथ जो पैसेंजर है, जो आपके साथ बैठा हुआ है, वो मूव नहीं कर रहा, है ना। तो आपके रेस्पेक्ट में जो आपका को पैसेंजर है, आपके साथ वाला पैसेंजर है, वो मूव नहीं कर रहा होता। इसी तरह से आप भी अपने को पैसेंजर के लिए, अपने साथ वाले पैसेंजर के लिए मोशन में नहीं होते, आप दोनों रेस्ट पर होते हो, मतलब आप लोग मूव नहीं कर रहे होते हो। यही आप अगर बाहर के नज़ारे देखते हो तो स्टेशनरी चीजें भी मूव करती दिखती हैं। जो चीज स्थायी है, मतलब जो चीज मूव नहीं कर रही होती, वो भी आपको ऐसा लगता है मूव कर रही है। पेड़ आपको मूव करते दिखते हैं, माउंटेन्स हैं वो मूव करते दिखेंगे। अब ये अपनी जगह थोड़ी ना बदलते हैं, लेकिन ये भी आपको मोशन में दिखते हैं। अगर आप ट्रेन में जा रहे हो, बाहर कोई पैसेंजर होता है, तो आपको क्या लगता है? आपको तो यही लगता है कि भाई वो पैसेंजर भी मूव कर रहा है। तो इसीलिए कहा गया है मोशन एक रिलेटिव टर्म है और एक एब्सोल्यूट टर्म नहीं है। अगर आपके रेस्पेक्ट में कोई भी चीज जगह बदल रही है तो आपके लिए वो चीज मोशन में होती है,
और अगर कोई चीज जगह नहीं बदल रही है आपके रिस्पेक्ट में, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो क्या है, वो मोशन में नहीं होती। तो आई होप मोशन का कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा कि मोशन क्या होता है और कब आप कह सकते हो कि कोई भी चीज मोशन में है। तो चलो अब हम जान लेते हैं कि मोशन कितने टाइप के होते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में। तो देखो, पहला जो टाइप है मोशन का वो होता है ट्रांसलेटरी मोशन, मतलब अगर कोई भी चीज मूव कर रही है तो उसी को कह दिया जाता है ट्रांसलेटरी मोशन। इसी तरह से रोटेशनल मोशन एक और तरह का मोशन है, सर्कुलर मोशन, पीरियोडिक मोशन, रैंडम मोशन, कंबाइंड मोशन एंड ऑसिलेटरी मोशन। ये सारे ही मोशन के टाइप्स हैं और सभी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। जब भी एग्जाम में मोशन के बारे में पूछा जाता है तो इनके ही एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं और आपको बताना होता है कि उसमें किस टाइप का मोशन है। तो आगे आने वाली जो वीडियोस हैं उनमें हम ये सारे मोशन पढ़ेंगे, तो वो वीडियोस भी आप ज़रूर देखिएगा। और ये जो वीडियो है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको मोशन का कंसेप्ट पता होना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, जिससे हम जब भी एक नई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू। आप अपने डाउट्स, सजेशंस और आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हमें कमेंट करके बताएं।